Recording start. First, हम लोगों ने कंटिन्यूटी ऑफ इनवर्स फंक्शंस पहले भी मैं बताया था कि एक हमारे पास सेट होता है फंक्शन का, सॉरी यहाँ फंक्शन एक्स होता है, एक सेट होता है और एक सेट होता है वाई। ठीक है, जब इसके ऊपर मैपिंग की जाती है वो एक्स से की जाती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम लोग मैपिंग करते हैं जब x से y तक जाते हैं तो वो हमारे किसी ना किसी फंक्शन से मैपिंग की जाती है, उसको डिनोट किया जाता है f से। ठीक है, जब इनवर्स हम लोग करेंगे यानी हम लोग x से लेके y तक जाते हैं ना, तो जब इनवर्स करेंगे तो वो किस में जाएंगे, y से लेके x में। ठीक है, तो ये जो सी मैपिंग होगी ये क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, हमारी x जो सी अगर हम लोग फंक्शन के हिसाब से देखें तो हमारी x जो सी डोमेन होती है और y हमारे पास क्या आती है, रेंज आती है। जबकि इनवर्स में हमारे पास क्या होगा, y जो सी रेंज होगी वो हमारे पास y होगी और डोमेन हमारे पास क्या होगा, x होगा, यानी उल्ट हो जाएगा। तो इनवर्स में जो इनवर्स में ये y जो सी होगी वो डोमेन हो जाएगी और x जो सी होगी वो रेंज आ जाएगी। ये इनवर्स होता है यानी उल्ट हो जाता है उसका ना। तो हमारे पास क्या है कि थ्योरम है कि इफ f इज अ वन टू वन फंक्शंस वो फंक्शंस होता है यानी अगर आपका x का एलिमेंट है 1, ठीक है, और उसकी मैपिंग भी एक ही एलिमेंट से y में होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं 1 की मैपिंग a से करती हूँ, y में एक ऑप्शन है a, एक मैपिंग है मेरी यहाँ से 1 2 और यहाँ से है a और b, ये x के एलिमेंट है और ये जो से है y के एलिमेंट है। अब मैं y यानी x का एलिमेंट लिया, मैंने लिया 1, ठीक है, उसकी मैपिंग मैंने a के साथ करनी है। ठीक है, उसी तरह मैं लूंगी 2, उसकी मैपिंग मैंने a b के साथ करूंगी। अब ये नहीं मैं करूंगी कि 2 की मैपिंग a के साथ मैं नहीं करूंगी, ये 1 to 1 फंक्शंस नहीं है। 1 to 1 का फंक्शंस वो होता है जिसकी एक अगर x की एलिमेंट एक है तो उसकी y के साथ यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसकी किसी और एलिमेंट यानी x की किसी और एलिमेंट के साथ उसकी मैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन सा हमारे पास क्या होगा, 1 to 1 फंक्शंस हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, हमारे पास ईच पॉइंट यानी कंटिन्यूस होगा ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन में से, एंड देन एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो डोमेन में से भी अगर हम लोग कहते हैं कि एफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, उसकी डोमेन में से हर पॉइंट की डोमेन में से उसकी वो कंटिन्यूस है, तो एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस होगा उसके डोमेन के हर पॉइंट में से। दैट इज एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट इन द रेंज ऑफ एफ। देखो मैंने क्या कहा था कि हमारा जो सा एफ जो सा होगा, एफ वाले फंक्शंस में क्या होगा कि एक्स हमारे पास डोमेन होगी और वाई हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। और इनवर्स में क्या हो जाएगा, रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स यानी एक्स जो हमारे पास एफ की वाई जो सी है वो रेंज होती है और इनवर्स में क्या हो जाएगी, एक्स की रेंज हो जाएगी। तो ये ही है कि एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट इन द रेंज ऑफ एफ, यानी रेंज जो सी है एफ के लिए रेंज होगी, इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगी वो।
ठीक है। एग्जाम्पल है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज द इनवर्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड, साइन इनवर्स है, इनवर्स का सिंबल आ गया तो हम लोगों ने कह देना है कि साइन के की पावर -1 है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इनवर्स फंक्शंस होगा। साइन फंक्शंस हुज डोमेन इज द इंटरवल -π/2 से π/2, यानी हमारी डोमेन जो सी साइन कॉस होती है उसकी डोमेन जो सी होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है, और रेंज क्या होगी, -1 से 1 तक। Since f of x is the continuous on the interval -π/2 π/2, this implies that sin inverse of x is continuous on the interval -1 से 1 तक। ठीक है, उन्होंने कहा है कि साइन फंक्शंस है उसकी जो सी डोमेन का इंटरवल होता है वो क्या है, -π/2 से π/2 तक। जब उसकी डोमेन हम -π/2 से π/2 रख रहे हैं, अगर मैं साइन थीटा यानी x की जगह -π/2 लिखूंगी तो मेरा जो सा आंसर आएगा -1 आएगा। ठीक है, और जब मैं x की वैल्यू π/2 रखूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल माइनस, अगर फंक्शन साइन ऑफ एक्स है, ठीक है, कंटिन्यूस है किसके ऊपर, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो साइन इनवर्स किसके ऊपर कंटिन्यूस होगा, उसकी रेंज पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो वो क्या है, -1 से 1 तक। देखो एक हमारे पास है एक्स, एक्स हमारे पास है डोमेन। ठीक है, अगर इनवर्स के बगैर जो सा फंक्शन होगा वो उस पर डोमेन पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और अगर मैं इनवर्स कर देती हूँ जो यानी इनवर्स के बगैर था यानी y था, ठीक है, वो हमारे पास रेंज थी, तो इनवर्स हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस किसके ऊपर होगा, y के ऊपर, क्योंकि वो साइन इनवर्स की डोमेन होती है। ठीक है, डिटरमाइन वेयर f इज कंटिन्यूस, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 ऑफ x। अब ये बताना है कि फंक्शन जो सा हमारा ये गिवन है कि साइन इनवर्स 2 ऑफ x कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ u ले लेती हूँ, यानी 2 ऑफ x को मैं u लेट कर लेती हूँ कंटिन्यूस फॉर -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, क्योंकि रेंज जो सी होती है वो y होती है सिंपल। जब इनवर्स में वो रेंज जो सी हो जाती है, डोमेन बन जाती है इनवर्स की ना। ठीक है, तो वो क्या है, -1 से 1 तक। तो अगर मैं u की मैंने निकाली है, तो u की वैल्यू तो मैंने 2 ऑफ x सेलेक्ट की थी। ठीक है, u की वैल्यू मैंने क्या सेलेक्ट की थी, 2 ऑफ x। ठीक है, u की जगह 2 ऑफ x लगाए, जबकि हम लोगों ने निकालनी है x की रेंज। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, x के साथ 2 है, वो दोनों साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की रेंज आ जाएगी। आगे है थ्योरम है, प्रूफ नहीं करना, ये याद रखना है, क्योंकि ये थ्योरम हर क्वेश्चन में यूज किया जाता है। अगर कोई भी इस तरह की टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोगों ने ये थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या पहला है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। जब भी ये वाली कंडीशन आएगी साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x और लिमिट हमारे पास क्या होनी चाहिए, x अप्रोच टू 0। यहाँ वेरिएबल x यूज किया जा रहा है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, u भी आ सकता है, t भी, वेरिएबल डिफरेंट भी हो सकते हैं, मगर कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी लिमिट, वेरिएबल जो भी यूज किया जाए उसकी लिमिट जो सी वो 0 होनी चाहिए। साइन ऑफ x यानी साइन ऑफ u भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय u आ सकता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल है। ठीक है, ये थ्योरम लाजमी याद रखना है, क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम लोग इस तरह की फॉर्म अगर बना दें तो फिर हमारे पास इजी हो जाता है लिमिट फाइंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि लिमिट x अप्रोच टू 0, वेरिएबल मैं किसको कह रही हूँ, x को कह रही हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल जो भी हमारे पास आएंगे वो हमारे चेंज भी हो सकते हैं, t भी आ सकता है, u भी आ सकता है, a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लाजमी नहीं है x आए। x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। थ्योरम करते हैं, एग्जांपल करते हैं, इसी इन्हीं थ्योरम की एग्जांपल्स भी देखते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है, ये क्वेश्चन में से मैंने उठाए हुए हैं मगर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिख दिया है। ठीक है,
पहली है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 tan ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब इसकी लिमिट अप्लाई करो। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करती हूँ, लिमिट के जब मैंने वो जो पीडीएफ भी सेंड किया और मैंने असाइनमेंट भी दी थी कि जब लिमिट हम लोग अप्लाई करते हैं कि x की जगह पर 0 और 10 की जगह पर भी 0, ठीक है, यानी x की जगह पर हम 0 लेंगे तो tan ऑफ 0 किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है ना। और क्या करते हैं कि और x भी क्या हमारे पास है 0, तो हमारी फॉर्म क्या बन जाएगी, 0 0 फॉर्म बन जाएगी। tan ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय 0 0 0 फॉर्म। मैंने यही कहा है कि जब भी 0 0 फॉर्म आएगी लिमिट की तो हम लोगों ने फंक्शन को चेंज कर देना है ताकि हमारी 0 0 फॉर्म ना बने, ठीक है। अब मैंने यहाँ यहाँ ये जो हमें फंक्शन गिवन था तो हमारी ये 0 0 फॉर्म बन गया। अब ये हम लोगों को नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों को 0 0 फॉर्म नहीं चाहिए, ना इंफिनिटी फॉर्म चाहिए, ठीक है। लिमिट में कभी भी 0 0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही इंफिनिटी फॉर्म होनी चाहिए। अब मैं इसको चेंज करती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। tan ऑफ x किसके इक्वल होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है sin ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का मैं फार्मूला भी सेंड कर दूंगी, अभी मैंने यहाँ शो नहीं किया तो मैं वैसे भी सेंड कर दूंगी। tan ऑफ x किसके इक्वल होता है, sin ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x। x नीचे डिवाइड हो रहा है तो उसको साइड पर लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय x। लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो सा x आ रहा है ये क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय x दे रहा है। tan ऑफ x किसके इक्वल होता है, sin ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x। अब देखो हम लोगों ने थ्योरम पीछे पढ़ के आए हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 0 x डिवाइडेड बाय x किसके इक्वल होता है, 0 के। अब यहाँ देखो साइन ऑफ x है और नीचे क्या है, डिवाइड तो क्या हो रहा है x, इसको एक टर्म बना देता है यानी एक साथ लिख देती हूँ और cos जो है वो साइड पर लिख देती हूँ यानी x के साथ साइड पर लिख दिया, x की जगह पर लिख दिया। x को cos ऑफ x की जगह पर लिखा है और cos ऑफ x को x की जगह पर लिख लूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं यानी a को b a b भी लिख सकते हैं और b a भी लिख सकते हैं, दोनों के आंसर सेम ही आते हैं। अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगी इसके साथ भी, इस फंक्शन के साथ भी लिमिट अप्लाई कर देती हूँ और इस फंक्शन के साथ भी लिमिट अप्लाई कर देती हूँ। ये मैंने लिख दिया लिमिट, ठीक है। अब मैंने पीछे थ्योरम पढ़ा है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x किसके इक्वल होता है, 1 के। ये मैंने लिखा है, ठीक है, तो वो 1 लिख दिया। अगर यहाँ लिमिट अप्लाई करती हूँ x की जगह पर 0 अप्लाई कर देती हूँ तो साइन ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। इस तरह वो थ्योरम है अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जी मैम ये थ्योरम आपने ऊपर जो बताया साइन ऑफ x ओवर x इज इक्वल टू 1, ये जो क्वेश्चन है इसमें तो आया हुआ है टेंजेंट आया हुआ है ना, टेंजेंट x ओवर x। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है टेंजेंट साइन कॉस कुछ भी आ सकता है। जी कुछ भी आएगा, ओके मैम। ठीक है। अगर वो थ्योरम अप्लाई होते हैं तो आप लोगों ने उस तरीके वो थ्योरम भी अप्लाई करके आप लोग लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ आ गया है कि साइन 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन 5 ऑफ x। लिमिट है x अप्रोच टू 0, लिमिट तो है, ठीक है। तो साइन ऑफ x यहाँ भी मैं लिख देती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगी, बाकी वो सारा कुछ बोली है। सिर्फ हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, लिमिट x अप्रोच टू 0 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो एक साइन ऊपर है एक साइन नीचे है। अब मुझे क्या चीज लाए कि नीचे लेके ऐसी क्या चीज लेके आए कि 1 आ जाए।
देखो x के साथ क्या है हमारे पास 3 है, या अगर मैं इस साइन 3 ऑफ x की लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं साइन 3 ऑफ x है, अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 के साथ, मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 के साथ, कोई भी चीज लेके आनी है डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, तो हम लोगों को वो चीज मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब देखो ये वाली x क्या 3 ऑफ x है, डिवाइडेड बाय x यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये 3 है और ये भी 3 है। इसी तरह अगर साइन 5 ऑफ x है, इसके साथ भी 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, फिर लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, इस पर तो लिमिट अप्लाई हो ही नहीं सकता। ये वाली चीज है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करती हूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि मैंने कहा है कि इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये टर्म जो सी होती है वो इक्वल टू 1 हो जाएगी, और ये इक्वल टू 1, ये वाली इक्वल टू 1 आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 है तो ये 5 आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। मैम ये रिपीट कर दें दोबारा से। कर देती हूँ कि साइन 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय 5 साइन 5 ऑफ x है, दो फंक्शन से गिवन है हम लोगों को, ठीक है। अब मुझे पीछे थ्योरम में हम लोगों ने किया था, क्या किया था कि लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x के इक्वल होता है, ठीक है, तो वो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ क्या है हमारे पास, अगर मैं ये वाला फंक्शन लेती हूँ साइन ऑफ 3 ऑफ x, ठीक है, इसके नीचे मुझे 3 भी चाहिए और 3 भी मल्टीप्लाई होना यानी 3 चाहिए, तो मुझे 3 को मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी, ठीक है। तो अगर मैं इन दो फंक्शंस को लिमिट अप्लाई कर दूं तो 3 पर तो लिमिट अप्लाई हो नहीं सकती क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय 3, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरम किया अभी, ठीक है। और इसी तरह साइन 5 ऑफ x डिवाइडेड साइन 5 ऑफ x है, इसके लिए भी 5 हम लोगों को, क्योंकि वेरिएबल का जो सारा कांस्टेंट क्या है 5 है, तो वो नीचे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है 5 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और जब लिमिट अप्लाई की वो किसकी इक्वल हो जाएगी 1 की इक्वल हो जाएगी। मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। मैम ऊपर जो था वो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नहीं था, इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो खैर है। जी ओके मैम। अब ये फंक्शन है हमारे पास है लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन ऑफ h। अब यहाँ वेरिएबल चेंज हो गया, x की बजाय h आ गया, 1 माइनस कॉस ऑफ h। जब भी क्वोशंट वाली इक्वेशंस होगी, कोई भी क्वोशंट वाली इक्वेशन हो, उसको रैशनलाइजेशन किया जाता है। रैशनलाइजेशन क्या कैसे किया जाता है, जो नीचे वाली टर्म है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, मगर अगर यहाँ नीचे क्या है 1 माइनस है ना, तो जो से हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं उसमें प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास अगर यहाँ माइनस की बजाय प्लस होता तो हम लोग फिर माइनस यूज करते, यहाँ माइनस है इस वजह से हम लोग प्लस यूज करेंगे। मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये मैंने लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ, यहाँ h यूज किया है, x भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास h है तो इस वजह से h के फार्मूला एक लिखा गया। मैं साइन स्क्वायर ऑफ h प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ h इज इक्वल टू 1, यानी वेरिएबल को अपने क्वेश्चन के मुताबिक चेंज कर दो, ठीक है। साइन स्क्वायर ऑफ, अब यहाँ मुझे यहाँ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स h, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ h है, ठीक है। तो यहाँ मैं ले आऊँ, इस फार्मूले से मैं ले आऊंगी कि साइन स्क्वायर ऑफ h इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ h। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ h की जगह लिख देती हूँ साइन स्क्वायर ऑफ x h, ये देखो मैंने लिख दिया, ठीक है। एक साइन क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि अगर मेरी यहाँ h की लिमिट 0 में अप्लाई करती हूँ तो 0 0 टर्म तो नहीं बन रही, अगर तो 0 0 टर्म बनती तो फिर मैं कुछ और तरीके से रैशनलाइजेशन करती,
तो फिर मेरा आंसर कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने लगाया है कि ऊपर h की जगह पर 0 पुट किया, नीचे भी h की जगह पर 0 पुट किया, आंसर आ गया मेरा इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी आ जाए जो मर्जी हो, मगर 0 0 फॉर्म तो नहीं बन रही। ऊपर कोई ना कोई वैल्यू तो आई है ना, नीचे 0 है वो खैर है। ठीक है, ऊपर कोई ना कोई तो वैल्यू है। ठीक है, तो इंफिनिटी हमारे पास आ गया है, तो हम लोगों ने आगे लिख लेना है देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ जी, इसमें से अगर किसी ने कुछ पूछना हो। नो मैम। किसी और स्टूडेंट्स ने अगर कुछ पूछना हो। नो मैम। नो मैम। चलो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड ऑन करती हूँ। मोहम्मद को दोगी? मैम जी, मैम इन फंक्शंस में हमने कहा कि लिमिट x अप्रोच टू 0, तो 0 ही मस्ट है क्या? नहीं लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है कि अच्छा, सही। कभी कोई कुछ और भी लिमिट आ सकती है। ओके मैम। इंफिनिटी पे दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यूज भी दे सकते हैं, कुछ भी है। जाहिद अपनी होस्ट को खत्म करके मुझे बनाओ, क्योंकि शेयर नहीं हो रही। साजिद वो मैम, साजिद। साजिद, साजिद। ये साजिद, पौधा बहुत साजिद गुम हो गया। साजिद मैम, वो मुझे लग रहा है डिस्टेंस किसी को डेफिनेशन का पता है? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। फिजिक्स तो की पढ़ी है ना आप लोगों ने? बिल्कुल मैम। हाँ जी, जरा बताएं। जी मैम। डिस्टेंस मैम लेंथ होती है दो पॉइंट्स के दरमियान में। स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होती है मैम 2 पॉइंट्स के दरमियान, जी। शॉर्टेस्ट वे। And change in position of the object. और मैम velocity the rate of change of displacement. ओके। ये सेकंड ईयर की मैंने बुक किया, आप लोग इधर से भी अगर किसी को समझ नहीं आती है सेकंड ईयर की बुक में से भी ले लो, और वैसे क्वेश्चन आप लोगों ने वहीं से सॉल्व करने हैं, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ से लिया है।
आज के दिन के लिए नेक्स्ट उधर से ही मैं करवाऊंगी सारा कुछ ना। मैम कौन सी बुक? सेकंड ईयर की बुक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, यूनिट नंबर 2 है ये। अगर आप लोग ये वाली चीजें कर लेते हो ना, डिफरेंशिएबल, ठीक है, आपको अगर डिफरेंशिएबल आ जाती है तो आप लोग इजी से इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। इजी है, बहुत इजी है, आप लोगों का इतनी लेंथी आउटलाइन नहीं है ये तो। जो से बीएस मैथमेटिक्स करते हैं उनके लिए टफ होता है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इसके अंदर। आप लोगों की चंद कुछ चीजें हैं, सीखोगे तो फिर इजी रहेगा, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को आपकी काम भी आ जाएगी, ठीक है। इसमें ये होता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने पहले भी बताया था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि अगर हमारे पास फंक्शंस होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, यानी किसी और, यानी एफ ऑफ एक्स पर वो इंतजार करता है कि उसकी वैल्यू आएगी तभी हमारी y की वैल्यू निकलती है। जिस तरह हम लोग x को की वैल्यू पुट करते रहते हैं, y की वैल्यू निकलती चली जाती है, वो क्या होता है, y जो सा होता है डिपेंडेंट होता है और x क्या होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज है, मैंने अभी आप लोगों से पूछा है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। जो हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग जी 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 शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स,